Hello and welcome to Autonomics. This is part 2 of central bank and its function. In this video, we are discussing the fourth function, that is controller of money supply and credit. Now, what is money supply? Money supply refers to the volume of money held by public at a particular point of time in an economy. अब यहाँ पे particular point of time की बात हो रही है, मतलब ये stock concept है, ठीक है? And रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मनी सप्लाई को रेगुलेट क्यों करना पड़ता है इकोनॉमी में? इसके दो रीजंस है. इसका रीज़न है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए और इकोनॉमी में एक बैलेंस बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन है टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट. अब ये करने के लिए उनके पास टू टूल्स हैं. फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव टूल्स. अब हम क्वांटिटेटिव टूल्स को डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट टूल इज रेपो रेट. रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज अ रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांट्स लोन टू कमर्शियल बैंक. ठीक है, रेट जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन्स देता है, कमर्शियल बैंक को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसे हम बोलते हैं रेपो रेट. अगर इस इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया जाए तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास अब कम फंड्स होंगे लोन ग्रांट करने के लिए जनरल पब्लिक को, जिसके कारण मनी सप्लाई या हेल्ड जो वॉल्यूम ऑफ मनी है हेल्ड बाय पब्लिक वो रिड्यूस हो जाएगा. सेकेंड होता है बैंक रेट. अब बैंक रेट और रेपो रेट में सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस है, जो है कि यहाँ पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है पर लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए. अब सेम इम्प्लीकेशन है, अगर यहाँ पर भी मैं इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दूंगी तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सेम प्रोसेस कि अब कमर्शियल बैंक के पास कम फंड्स हैं टू ग्रांट लोन्स. थर्ड इज रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है अ रेट एट विच जिस पे कमर्शियल बैंक्स अपने इनफ या सरप्लस फंड्स को आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं. ठीक है, अपने सरप्लस फंड्स को आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं. इसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन है, मतलब इसका उल्टा इम्प्लीकेशन है. अगर यहाँ पर मैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करूँगी तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा इकोनॉमी में. इन दिस केस मनी सप्लाई, हमें इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना पड़ता है सो दैट मनी सप्लाई गेट रिड्यूस. यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा का मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड करेंगे और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी. इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना पड़ता है. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में कभी कभी स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड, तो हम इसको समझ लेते हैं. ओपन मार्केट ऑपरेशन दो चीज़ों का, ओपन मार्केट ऑपरेशन का बेसिक मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़. अब ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ कौन करता है? आरबीआई. तो अगर आरबीआई परचेज करेगा सिक्योरिटीज़ को, ठीक है, तो इकोनॉमी में जस्ट अ सेकेंड समथिंग, हाँ, अगर वो परचेज करेगा सिक्योरिटीज़ को तो इकोनॉमी में क्या होगा? मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब इनफ फंड्स फ्लो कर रहे हैं, इनफ फंड्स फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, अगर वो सेल करता है सिक्योरिटीज़ की तो मनी सप्लाई क्या हो जाती है? रिड्यूस, क्योंकि अब जनरल पब्लिक से पैसा किस तरफ जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा. क्या होगा? पब्लिक से जो मनी है वो किसके पास जा रहा है? आरबीआई के पास. यहाँ पे क्या हो रहा है? आरबीआई से जो पैसा है वो जा रहा है पब्लिक के पास या इकोनॉमी में इन्फ्लो हो रहा है उसका. तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि आपको अगर रेगुलेट या कंट्रोल करना है मनी सप्लाई को तो उस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए? सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ परचेज, है ना. नाउ the next tool is, the fifth tool is legal reserve ratios. अब हमने दो लीगल रिजर्व रेशियो के बारे में पढ़ा है, विच इज़ CRR एंड SLR. ठीक है, अभी हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है. ठीक है, दूसरा होता है SLR, जिसका फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ये वो अमाउंट ऑफ मनी है जो हर कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी, या इन केस कि अगर कोई डिपॉजिटर अपना कैश वापस लेने आ जाए तो. ठीक है, अगर कोई डिपॉजिटर वापस अपने पैसे डिमांड करने लगे उस केस में. तो यहाँ पे क्या इम्प्लीकेशन है कि अगर हम ये दोनों रेट्स को, अगर इन दोनों रेशियोज़ को बढ़ा दिया जाए तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसा इन फॉर्म ऑफ CRR सेव करना है, ज़्यादा पैसा इन फॉर्म ऑफ SLR सेव करना है, तो उस केस में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. नाउ वी विल सी द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. तो फर्स्ट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. येस, याद रखना है, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ अ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट.
ओके, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बेसिकली वो अमाउंट ऑफ मनी है जो बैंक रिड्यूस कर लेते हैं आपके सैंक्शनड अमाउंट में से। सपोज अगर आपने ₹1 लाख का लोन डिमांड किया है, जिस पे आपको जो लोन ग्रांट हो रहा है या जो लोन सैंक्शन हो रहा है वो है 90,000, तो इस केस में बैंक ने कितने पैसे रिड्यूस कर लिए हैं एज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स? 10,000 रुपीज़। गॉट इट? 1 लाख का लोन आपने डिमांड किया, 90,000 सैंक्शन हुआ, तो 10,000 क्या हो गया? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दिया जाए तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। कैसे हो रहा है ये? सपोज अभी आपने 1 लाख रुपीज़ डिमांड किया और नेक्स्ट स्टेज में, मतलब नेक्स्ट उन्होंने अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ कर दिया और आपको सिर्फ 80,000 मिल रहा है, तो दैट मीन्स मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के लिए उन्होंने कितने रुपीज़ रिड्यूस कर लिए? 20,000 कट कर लिया। तो इस केस में क्या हुआ है? मनी सप्लाई अभी लोगों के पास 90,000 जा रहा था, अब सिर्फ 80,000 जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है? मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। ओके, सो द नेक्स्ट is selective credit control. Just a second. Oh god, this pen is not working. Okay, next is selective credit control. सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इसका क्या मीनिंग होता है? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ सर्टन गाइडलाइंस देगा कमर्शियल बैंक को कि उन्हें कौन से प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन ग्रांट करना है। मतलब वो सबको फ्रीली लोन्स नहीं दे सकता, बट कुछ ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं या लिस्टेड सेक्टर्स होंगे जिनको ही वो लोन दे सकता है। ठीक है, लिस्टेड सेक्टर्स को ही वो लोन दे सकता है। इस केस में जो क्रेडिट है या जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल हो रही है, क्योंकि एक जगह से आप उसे कंट्रोल कर रहे हो, दूसरी जगह पे फंड्स को अलोकेट कर रहे हो। तो दिस इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, वन ऑफ द अनदर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। थर्ड वन इज मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता तो आरबीआई उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोरल सुएशन। तो इस केस में हर कमर्शियल बैंक को, हर स्केड्यूल कमर्शियल बैंक को आरबीआई की गाइडलाइंस रिगार्डिंग मनी सप्लाई एंड रिगार्डिंग क्रेडिट कंट्रोल फॉलो करनी पड़ती है। तो दीज आर द मेजर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको याद करने हैं, आपको समझने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्वेश्चन ये एमसीक्यूज़ के फॉर्म में भी आपसे पूछ सकते हैं और ये आपको इन जनरल आंसर के फॉर्म में भी आ सकता है टू इलैबोरेट डिफरेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। और one more question can arise, which is difference between both of them, that we will also discuss in the next part. So if you liked the video, please subscribe to the channel and comment down below for the topics that you want me to prepare video on. And yeah, thanks for watching.